नेक्स्ट नेगेटिव सर्विसेज की बातें करते हैं। अगर आप टोल रोड या ब्रिजेस को एक्सेस करते हैं और आप पेमेंट करते हैं, आपने देखा होगा कि कभी भी आप टोल रोड पर जाते हैं तो आपसे पैसे लिए जाते हैं, बट उसके ऊपर कोई भी सर्विस टैक्स नहीं आएगा, नेगेटिव लिस्ट में कवर्ड है। बट प्लीज़ ध्यान दीजिए कि अगर कोई भी टोल कलेक्टिंग एजेंसी किसी कंपनी को सर्विस प्रोवाइड कर रही है, जिन लोगों ने ये टोल रोड बनवाई है, जैसे रिलायंस ने अगर कुछ रोड्स बनवाई हैं और रिलायंस अगर टोल टैक्स कलेक्ट करती है तो उसके ऊपर सर्विस टैक्स नहीं लगाएगी। बट अगर कोई भी कलेक्टिंग एजेंसी रिलायंस को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, वो उसके एम्प्लॉयज़ वहाँ पर रिलायंस के बिहाफ पर टोल कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये लोग रिलायंस से पैसे चार्ज करेंगे प्लस सर्विस टैक्स। टोल रोड पर सर्विस टैक्स नहीं है, बट कलेक्टिंग एजेंसीज जो ऑक्सिलरी सर्विसेज हैं वो लोग सर्विस टैक्स लगाएंगे। नेक्स्ट सर्विसेज है बेटिंग, गैम्बलिंग और लॉटरी की। अगर आप कहीं पर भी किसी कैसीनो में जाते हैं या लॉटरी टिकट खरीदते हैं, उसके ऊपर कोई भी सर्विस टैक्स नहीं होगा। बट अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी लॉटरी को या किसी कैसीनो की मार्केटिंग करती है तो वो सर्विस टैक्स लगाएगी, या कोई भी सिक्योरिटी एजेंसी सिक्योरिटी गार्ड्स प्रोवाइड करती है ऐसे कैसीनोज़ को, तो वो लोग सर्विस टैक्स लगाएंगे। अदरवाइज़ लॉटरी के टिकट के ऊपर कोई भी सर्विस टैक्स नहीं होगा। बैटिंग या गैम्बलिंग करने जाएं, जो टिकट मिलता है आपको, उसके ऊपर कोई भी सर्विस टैक्स नहीं आएगा। एंटरटेनमेंट, इवेंट एंड अम्यूज़मेंट फैसिलिटीज़ की सर्विसेज अब नेगेटिव लिस्ट में नहीं रही है। 2 साल पहले इसको डिलीट कर दिया गया था। अब ऐसी सर्विसेज पर सर्विस टैक्स लगता है, इसको आगे कंसिडर करेंगे। अगर आप आज किसी भी एंटरटेनमेंट इवेंट में, किसी कॉन्सर्ट में, किसी अम्यूज़मेंट पार्क में जाते हैं तो सर्विस टैक्स एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट नेगेटिव लिस्ट सर्विसेज है इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज। आप देखते हैं जो आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है उसके ऊपर सर्विस टैक्स नहीं रहेगा। टेलीफोन के बिल के ऊपर सर्विस टैक्स होता है, बट इलेक्ट्रिसिटी के बिल के ऊपर सर्विस टैक्स नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट या कोई भी ऐसा पर्सन जो लाइसेंस्ड है बाय गवर्नमेंट, जैसे दिल्ली में यमुना पावर, रिलायंस की एक कंपनी है, जो लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं बिकॉज दे आर लाइसेंस्ड बाय गवर्नमेंट, वो भी सर्विस टैक्स नहीं चार्ज करेंगे। बट अगर कोई प्राइवेटली आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, जैसे किसी शादी में 4-5 जनरेटर्स मंगाए गए और कोई भी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए जनरेटर्स प्रोवाइड करता है, तो सर्विस टैक्स लग जाएगा। कहाँ पर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा? सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, कुल मिला के गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी, स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटी, या कोई डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन लाइसेंसी। अगर कोई लाइसेंस्ड है तो सर्विस टैक्स नहीं लगाएगा। बट इन केस ऑफ प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर या प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस टैक्स लग जाएगा। अगर कोई भी हाउसिंग सोसाइटी है और वो अपने हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है तो भी सर्विस टैक्स आएगा। नेक्स्ट इज एजुकेशन सर्विसेज, जो अब डिलीट हो चुका है, यानी कि टोटल 17 में से अब हमारे पास सिर्फ 15 सर्विसेज ही रह गई हैं टैक्सेबिलिटी के लिए। एजुकेशन सर्विसेज पर कुछ एग्जम्पशन है, मेगा एग्जम्पशन में चली गई है, इसीलिए नेगेटिव लिस्ट से ये बाहर हो गई है 66D से। 66D नेगेटिव लिस्ट है, यहाँ से ये डिलीट हो चुकी है। नेक्स्ट सर्विसेज है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, दैट इज़ फॉर रेसिडेंशियल पर्पस। आपको पता है अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी लेट आउट करते हैं, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज़ अ डिक्लेयर्ड सर्विसेज। डिक्लेयर्ड सर्विसेज का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली सर्विस टैक्स लॉ ने इनको डिक्लेयर किया हुआ है कि ये सर्विसेज हैं। बट इन केस आप किसी रेसिडेंशियल पर्पसेस के लिए रेसिडेंशियल हाउस अपना लेट आउट करते हैं तो देयर वुड बी नो सर्विस टैक्स। बट इन केस कमर्शियल पर्पस के लिए करते हैं तो आपको सर्विस टैक्स देना पड़ेगा। आप इस बॉक्स को रीड कीजिएगा। कमर्शियल पर्पसेस के लिए अगर कोई भी प्रॉपर्टी लेट आउट हो रही है तो देयर वुड बी सर्विस टैक्स। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट सर्विसेज है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय फाइनेंशियल सेक्टर्स। फाइनेंशियल सेक्टर्स का मतलब या इंक्लूड होगा इसमें बैंकिंग सर्विसेज। बैंक्स अगर आपको कुछ सर्विसेज देंगे, मैंने बोला कुछ सर्विसेज देंगे, कुछ स्पेसिफिक सर्विसेज पर टैक्स नहीं लगेगा। वो कौन कौन सी सर्विसेज हैं?
जिसकी कंसिडरेशन ये बाय वे ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं। जैसे कि अगर ये आप लोन प्रोवाइड करेंगे तो उसके ऊपर सर्विस टैक्स नहीं लगाएंगे। अगर ये आपको फिक्स डिपॉजिट की सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे या सेविंग अकाउंट की सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे जिसकी कंसिडरेशन सिर्फ इंटरेस्ट है, तो उसके ऊपर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। या फिर कहें तो डिस्काउंटिंग भी, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, आप बिल देते हैं 10,000 रुपीज़ का, डिस्काउंट करा लेते हैं बैंक से, वो आपको 9,700 रुपीज़ देता है, तो 300 रुपीज़ बैंक ने अपना डिस्काउंट ले लिया। दिस डिस्काउंट इज़ नथिंग बट इंटरेस्ट। अगर कंसिडरेशन बाय वे ऑफ इंटरेस्ट है तो सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। दूसरी सर्विसेज है, अगर बैंक फॉरेन करेंसी की सेल और परचेज कर रहे हैं आपस में मतलब बिटवीन बैंकिंग कंपनीज या बिटवीन ऑथराइज एजेंट ऑफ आरबीआई, अगर आरबीआई के ऑथराइज एजेंट आपस में फॉरेन करेंसी की लेन देन करेंगे तो देयर वुड बी नो सर्विस टैक्स। अदरवाइज इसके अलावा जितनी भी बैंकिंग सर्विसेज हैं जहाँ पर चार्जेस लगते हैं वहाँ पर सर्विस टैक्स भी लगेगा। जैसे चेक डिसऑनर हो जाता है, चार्जेस लगते हैं, दैट अमाउंट इज़ फॉर चेक डिसऑनर नॉट फॉर इंटरेस्ट, देयरफॉर सर्विस टैक्स लगेगा। आप डिमांड ड्राफ्ट बनवाते हैं, देयर वुड बी सर्विस टैक्स। आप चेक बुक इशू कराते हैं, देयर वुड बी सर्विस टैक्स। आप लोन लेते हैं, उसके ऊपर इंटरेस्ट देते हैं, देयर वुड बी नो सर्विस टैक्स, बट वो जो प्रोसेसिंग फ़ीस चार्ज करता है लोन देने के लिए बैंक कुछ प्रोसेसिंग फ़ीस लेते हैं, उसके ऊपर सर्विस टैक्स होगा। एटीएम से विड्रॉ कराते हैं, देयर वुड बी सर्विस टैक्स। पेज नंबर 61 पर गिवन है, प्लीज़ रीड कीजिएगा। नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट सर्विसेज है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स। हम अभी सिर्फ पैसेंजर्स की बातें करेंगे, नेक्स्ट सर्विसेज में गुड्स की बातें होंगी। अगर पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे हैं तो कुछ केसेस में सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। इन केस पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं रेल से अगर वो ट्रैवल करते हैं तो इन केस वो फर्स्ट क्लास या एसी कोच में करते हैं तो देयर वुड बी सर्विस टैक्स। अगर वो स्लीपर क्लास में करते हैं जहाँ पर एसी नहीं होता, या पैसेंजर क्लास में करते हैं, जनरल क्लास में करते हैं जहाँ पर एसी नहीं होता, देयर वुड बी नो सर्विस टैक्स, बट एसी कोच में देयर वुड बी सर्विस टैक्स। इन केस अगर वो मेट्रो से ट्रैवल करते हैं, मोनोरेल या ट्रामवे होते हैं जो ट्रेन जो सड़क पर चलती है, मोनोरेल सिंगल पटरी की गाड़ी, मेट्रो से ट्रैवल करें, मेट्रो सब लोग जानते हैं, इसके ऊपर सर्विस टैक्स नहीं आएगा। अगर आप पानी से ट्रैवल करते हैं, पानी इन सेंस अगर आप इनलैंड वाटरवेज होता है जो रिवर्स में अगर कोई बोट या याच चलते हैं तो देयर वुड बी नो सर्विस टैक्स। बट इन केस अगर आप वेसल से ट्रैवल करते हैं, वेसल होता है बेटा सी में, अगर आप वेसल से ट्रैवल करते हैं किसी ऐसे वेसल से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बना हुआ है, यानी कि टूरिज्म पर्पस का इसका पर्पस नहीं है, तो देयर वुड बी नो सर्विस टैक्स। बट अगर ये वेसल टूरिज्म पर्पस के लिए है तो सर्विस टैक्स आएगा। आप मीटर्ड कैब, जैसे आपने दिल्ली में देखा होगा, टैक्सीज होती है जिसमें मीटर लगा होता है, या ऑटो रिक्शा होते हैं इसमें मीटर लगा होता है, अगर आप मीटर्ड कैब या ऑटो रिक्शा से ट्रैवल करेंगे तो देयर वुड बी सर्विस टैक्स। स्टेज कैरेज यहाँ से डिलीट हो गया है। स्टेज कैरेज आपको पता है स्टेजेस में अपनी जर्नी पूरी करते हैं। इन केस ये एसी स्टेज कैरेज है तो आज टैक्सेबल हो गया है, नॉन एसी स्टेज कैरेज है तो ये एग्जेम्प्ट हो गया है। इसको एक बार फिर रिवाइज करते हैं। पेज नंबर 70 पर आइएगा, वहाँ पर लिखा हुआ है अगर आप ऑटो रिक्शा से ट्रैवल करेंगे या मीटर्ड कैब से ट्रैवल करेंगे तो ये दोनों ही नेगेटिव लिस्ट में आते हैं। बट इन केस रेडियो टैक्सी या ओला या उबर से ट्रैवल करेंगे देयर वुड बी सर्विस टैक्स। आप कोई अपने लिए किसी को फ़ोन करके कैब मंगा लेते हैं, जैसे किसी भी ट्रांसपोर्ट कंपनी से कैब मंगा लेते हैं, देयर वुड बी सर्विस टैक्स। इन केस आप जनरल या स्लीपर कोच में ट्रैवल करेंगे देयर वुड बी नो सर्विस टैक्स। मेट्रो में, मोनोरेल में, ट्रामवे में कोई किसी में भी सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। नॉन एसी स्टेज कैरेज आज कवर्ड हो गई हैं, नेगेटिव लिस्ट से बाहर आ गई हैं, टैक्सेबिलिटी में कवर्ड हैं, बट ये एग्जेम्प्ट चल रही हैं, अभी मेगा एग्जम्पशन में आएगा। एसी स्टेज कैरेज टैक्सेबल है। कॉन्ट्रैक्ट कैरेजेस, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कैरेजेस में ट्रैवल करेंगे देयर वुड बी सर्विस टैक्स। एसी कोच में ट्रैवल करेंगे देयर वुड बी सर्विस टैक्स। एयर ट्रैवल सर्विस टैक्स लगेगा। इनलैंड वाटरवेज सर्विस टैक्स नहीं लगेगा, नेगेटिव लिस्ट है। वेसल नॉट फॉर टूरिज्म पर्पस, नेगेटिव लिस्ट है, सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। वेसल फॉर टूरिज्म सर्विस टैक्स लगेगा, टैक्सेबल है। पेज नंबर 73 पर सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। अगर गुड्स ट्रैवल करते हैं, गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है तो कुछ केसेस में सर्विस टैक्स आएगा, कुछ केसेस नेगेटिव लिस्ट में कवर्ड है।
अगर आपके गुड्स ट्रैवल करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं बाय रोड, अगर आप रोड से ट्रैवल कराते हैं, रोड से ट्रांसपोर्टेशन कराते हैं अपने गुड्स का, तो इसके ऊपर सर्विस टैक्स नहीं है। बट दो केसेस में सर्विस टैक्स लगेगा। इन केस ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज GTA सर्विसेज टैक्सेबल करेंगी, कुरियर सर्विसेज टैक्सेबल हो जाएगा। जैसे कि अगर आपके बाय रोड ट्रांसपोर्ट होते हैं गुड्स बाय बुलक कार्ट, हैंड कार्ट या डोंकी कार्ट, इनके ऊपर सर्विस टैक्स नहीं होगा, बट GTA और कुरियर की सर्विसेज पर सर्विस टैक्स लगेगा। इन केस अगर आप बाय रेल ट्रैवल कराते हैं अपने गुड्स, तो वो नेगेटिव लिस्ट में नहीं आता, बाय रेल टैक्सेबल होगा। बाय एयरक्राफ्ट भी टैक्सेबल होगा। बाय इनलैंड वाटरवेज, अगर आप किसी रिवर में बोट के थ्रू आपके गुड्स जाते हैं तो देयर वुड बी नो सर्विस टैक्स, बट अगर वेसल के थ्रू जाते हैं देयर वुड बी सर्विस टैक्स। पेज नंबर 76 पर एक बार दोबारा से रिकैप करते हैं इसका। अगर बुलक कार्ट के थ्रू, डोंकी कार्ट के थ्रू ट्रैवल होगा तो नेगेटिव लिस्ट में कवर्ड है, यहाँ पर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। GTA और कुरियर सर्विस टैक्स लगाने वाले हैं। अगर रेल के थ्रू ट्रैवल करते हैं गुड्स तो देयर वुड बी सर्विस टैक्स। इनलैंड वाटरवेज के करते हैं तो नेगेटिव लिस्ट में कवर्ड है। वेसल विद इन इंडिया टैक्सेबल है। वेसल फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया भी टैक्सेबल हो जाएगा। अगर वेसल, इस पर ध्यान दें, वेसल फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया टैक्सेबल हो जाएगा। इन केस आप बाहर से आपका सामान आ रहा है वेसल में, सर्विस टैक्स लगेगा। अब डिपेंड करता है जो बाहर से सामान आ रहा है वो शिपिंग कंपनी कहाँ की शिपिंग कंपनी है। इन केस वो इंडियन शिपिंग कंपनी है तो फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, क्योंकि सर्विस टैक्स तो लगना है। और अगर वो फॉरेन शिपिंग कंपनी है तो इस केस में रिवर्स चार्ज के कंसेप्ट आ जाएंगे। एयरक्राफ्ट से अगर आपके गुड्स ट्रैवल करेंगे विद इन इंडिया टैक्सेबल है। फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया भी नेगेटिव लिस्ट से तो बाहर है, बट ये एग्जेम्प्टेड है। अगर बाहर से आपका सामान बाय एयर आता है टू द प्लेस अप टू अ कस्टम स्टेशन, सिर्फ कस्टम स्टेशन तक, यहाँ पर टैक्स नहीं लगेगा। कस्टम स्टेशन के बाद टैक्सेबिलिटी आ जाएगी। पेज नंबर 77 पर आप ये लास्ट सर्विसेज जानते हैं। फ्यूनरल, ब्यूरियल, क्रिमेशन ग्राउंड की सर्विसेज पर, मॉर्चरी सर्विसेज पर कोई भी सर्विस टैक्स नहीं है, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डेड बॉडीज, जैसे अंतिम यात्रा वाहन होते हैं, देयर वुड बी नो सर्विस टैक्स। किसी भी क्रिमेशन ग्राउंड में अगर किसी की बॉडी जलाई जाएगी या दफनाई जाएगी और कुछ पैसे चार्ज होंगे, देयर वुड बी नो सर्विस टैक्स। तो यहाँ पर हमारी नेगेटिव लिस्ट ख़त्म होती है। टोटल 17 थी इनिशियली, जो अब 15 रह गई हैं। आप इसके क्वेश्चंस भी ट्राई करेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा। थैंक यू।